प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो अभी हमारे साथ ज्योतिर्विद संजय उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस एकादशी का क्या महत्व होता है और इस बार ये जो एकादशी है कब पड़ रहा है, क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। नमस्कार। देखिए, ऐसे तो वर्ष में 24 और 2 अधिमास को लेकर के 26 एकादशियाँ जो हैं पड़ती हैं और सभी एकादशी का अलग अलग नाम होता है। जैसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है तो योगिनी एकादशी होगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अगर एकादशी है तो हरिशयनी एकादशी होगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी तो हरिबोधनी एकादशी होगी। तो प्रत्येक एकादशियों का अलग अलग नाम है। उसी प्रकार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी जो इस बार 2 जुलाई को पड़ रहा है, दिन मंगलवार को, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी क्यों कहते हैं? ऐसा जो है पुराणों में कथा आती है कि कुबेर के मालिक थे, उनका नाम था हेममाली। वह कुबेर के लिए कुछ पुष्पों का चयन करने के लिए गए और पुष्प लाने में उनको विलंब हो गया। विलंब होने के कारण कुबेर ने जो है हेममाली को श्राप दे दिया। श्राप देने के कारण हेममाली को श्वेत कुष्ठ रोग हो गया। अब श्वेत कुष्ठ रोग हो जाने के कारण हेममाली बहुत परेशान हुए, जगह जगह भटकते रहे, लेकिन कोई उनके रोग की शांति या निवृत्ति नहीं कर सका। इस निवृत्ति के लिए फिर वह जो है मार्कंडे ऋषि के पास गए तो मार्कंडे ऋषि ने इस पर जो है उनको व्रत बतलाया। कहा कि योगिनी एकादशी के दिन भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का शालिग्राम शिला का पूजन करें। पूजन करके विष्णु सहस्त्र नाम से उनका अभिषेक करें। विष्णु सहस्त्र नाम से अभिषेक करने के बाद उस अभिषेक के जल को अपने ऊपर सिंचन करें, अपने ऊपर जो है जल की धारा डालें। अगर 1 वर्ष तक लगातार व्यक्ति योगिनी एकादशी से व्रत रखते हुए अगर इस तरह की क्रिया करता है तो इस तरह की क्रिया करने के कारण हेममाली का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, जिस वजह से योगिनी एकादशी नाम पड़ा। और इस योगिनी एकादशी के दिन जो कोई भी व्रत रखता है तो उसके कुष्ठ रोग की समाप्ति हो जाती है। रोज एकादशी के दिन हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए? देखिए, विशेषतः जो है एकादशी के दिन हमको चावल नहीं खाना चाहिए, हमको एकाहार हमको रहना चाहिए। हमको जो है निराहार, ऐसे निर्जला एकादशी है तो निराहार है, लेकिन इसमें एक भुक्त जो है हम अन्न जो है ये अन्न के फलाहार ले सकते हैं। कोई फलाहार ले करके हम जो है संकल्प करके योगिनी एकादशी का व्रत जो है प्रारंभ कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ उस दिन हमको जो है शालिग्राम शिला का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम शिला के साथ गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र रख करके शंख के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम से शालिग्राम शिला और गोमती चक्र का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद उसी अभिषेक का जल जो है हमें अपने मार्जन करना चाहिए, जिससे कुष्ठ रोग हमारा समाप्त हो जाए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी है उसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं इस दिन तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी पुण्य प्राप्त होता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।